तो फ्रेंड्स हम जानते हैं अब साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो ये बहुत आसान है। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म इस तरह से हो, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का y इज इक्वल टू 0 करने पे जो रूट मिल रहा हो x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा। तो पहले फ्रेंड्स हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है और उस नंबर लाइन पर अपने रूट को सेट करना है। अल्फा जो लेस हो पहले लिखना है, बीटा जो हमारा लार्जर वैल्यू हो उसे लिखना है। फिर फ्रेंड्स हमें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखना है, जो कि आप देख रहे होंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। और फिर जो हमारा ये इन्फिनिटी तक है फ्रेंड्स, एक निगेटिव इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा होगा, दूसरा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो जो हमारा पहला रूट है अल्फा, इसकी बाएं तरफ इस साइड में हमें लेना है सेम साइन ऑफ ए। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन बिटवीन अल्फा बीटा अपोजिट साइन ऑफ ए। राइट में बीटा के इधर फिर से वही सेम साइन ऑफ ए। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन स्कीम लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं कि कैसे हम उसका साइन स्कीम लिखते हैं। तो ये आप समझ गए हैं, जरा हम इसको फ्रेश कर देते हैं। चलिए फ्रेंड, देखिए इसी क्वेश्चन को ही ले लेते हैं एग्जांपल के लिए हम। ये जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व क्या करें मतलब सॉल्व किए थे इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हमने इक्वेट किया था, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला था। अब क्या था वो याद तो आ नहीं रहा, तो फिर हमें कोई दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना पड़ेगा जिससे कि हम इसे सॉल्व कर सके। तो फ्रेंड्स हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें साइन स्कीम ड्रॉ करना है। कैसे इसका साइन स्कीम हम ड्रॉ करते हैं? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो जरा हम इसे सॉल्व भी कर देते हैं। तो माइनस 2x प्लस एक्स कर देते हैं, इसे माइनस 2, एक्स कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2, x प्लस 1 सेकेंड टर्म x माइनस 2। ये आप जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट चाहिए तो उसे 0 से इक्वेट करना पड़ता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसे 0 से इक्वेट करेंगे। फर्स्ट टर्म को इक्वेट करेंगे, देन x इज इक्वल टू माइनस 1। सेकेंड टर्म को इक्वेट करेंगे, देन x इज इक्वल टू प्लस 2। अब नंबर लाइन ड्रॉ करना होता है, तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अल्फा माइनस 1 है, बीटा प्लस 2 है। ए का साइन देखिए फ्रेंड्स, इसमें ए का साइन पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव अपोजिट ऑफ ए यानी निगेटिव, सेम साइन ऑफ ए यानी कि पॉजिटिव। ए का साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा के इधर सेम साइन ऑफ ए और फिर बीटा के उधर सेम साइन ऑफ ए, इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा अपोजिट ऑफ ए। तो ए अगर पॉजिटिव है तो अपोजिट निगेटिव हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा साइन स्कीम हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसी के बेसिस पर हम आपको मैक्सिमा और मिनिमा को बताते हैं। जहां कहीं भी साइन स्कीम पर आपके नंबर लाइन पर, नंबर सिस्टम पर, नंबर लाइन भी इसको कहा जाता है,
ये एक निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो दूसरा पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा हो। फ्रेंड्स इस नंबर लाइन पर जहां कहीं भी प्लस के बाद माइनस आए, प्लस के बाद माइनस आए, तो जनरली वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ऐसा हो रहा होगा, जिस वैल्यू पे ऐसा दिख रहा होगा, जैसे आप -1 को देखिए, ये जो हमारा -1 है इसको देखिए, प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस के इन बिटवीन आने वाला वैल्यू जनरली मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट टू बी मैक्सिमम। और माइनस के बाद प्लस आने वाला ये जनरली पॉइंट टू बी मिनिमम होता है। सो फ्रेंड्स ये -1 जो होगा, ये अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे, तो ये मैक्सिमा हो रहा होगा -1 पर और मिनिमा शो कर रहा होगा 2 पर। सो दिस पॉइंट टू बी, ये जो है ये है पॉइंट टू बी मैक्सिमा, और ये पॉइंट टू बी मिनिमा, पॉइंट टू बी मिनिमा। और फ्रेंड्स अब हम जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमसे पूछा जा रहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए दिए गए फंक्शन का। पहला फंक्शन था x = x - 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम जरा देखते हैं, क्योंकि हमने इसे पिछले के लेक्चर में सॉल्व किया हुआ था और आपने उसमें देखा था कि हमने इसका जो वैल्यू कैलकुलेट किया था 1 और 1/3 आ रहा था, जिसमें से वो कहीं किसी पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा था। तो हम जरा साइन स्कीम से भी इसे चेक कर लेते हैं। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स आप। चलिए देखते हैं साइन स्कीम से जरा हम इसको सॉल्व करके, और इसको अब हम फ्रेश कर देते हैं बोर्ड। समझ गए आप साइन स्कीम, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा कोई फंक्शन है fx, ये कोई फंक्शन था हमारा fx = फर्स्ट क्वेश्चन था। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही बना रहे हैं। पहले हमें क्या निकालना होता है, f' u/v के टर्म में था, f' को 0 से इक्वेट किए थे आप, फिर सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से चेक किए हुए थे डालकर पॉजिटिव आया या नेगेटिव। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे और जो वैल्यू मिलेगा साइन स्क्रीन पर सेट कर देंगे, और नंबर लाइन को देखकर प्लस के बाद माइनस किस पॉइंट पे आ रहा है वो पॉइंट टू बी मैक्सिमा, और माइनस के बाद प्लस जहां आ रहा है वो पॉइंट टू बी मिनिमा। f' तो u/v, ये u हो गया, ये v हो गया। तो चलिए एक टर्म को बाहर करिए, जैसे हमने x - 1 का होल स्क्वायर, इस टर्म को बाहर डिफरेंशिएट करेंगे, dx/dx, प्लस का साइन देते हैं। अगला टर्म x को बाहर कर दिया हमने और डिफरेंशिएट कर दिया x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू हमें मिलेगा x - 1 का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस इसमें पावर को आगे करना होता है, पावर को आगे कर देना होता है, पावर में से 1 माइनस करके लिखना होता है x - 1 का होल स्क्वायर, और फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, यानी x - 1 को। तो x को करेंगे तो dx/dx, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट को करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली इतना ही रहने वाला है। सो ये हो गया हमारा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x = x माइनस, सॉरी यहाँ पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2 - 1 ही होगा ना, इस तरह से। तो ये x - 1 ये हो गया हमारा a - b का होल स्क्वायर, ब्रेक करिए, a² - 2ab प्लस b² प्लस ये 2x, तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस माइनस ये 2x² हो गया माइनस 2x। अब ये हो गया हमारा 2x² और x² 3x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस 1। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसे हम एग्जाम्पल में लेना चाहते थे बट याद नहीं आ रहा था। तो ये हो गया हमारा 3x² माइनस 4x प्लस 1। अब करना क्या है फ्रेंड्स, हमें f' फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म को 0 से इक्वेट करिए, 0 से इसे इक्वेट करेंगे तो हमें अल्फा बीटा 2 रूट मिलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म। तो ये जो हमारा
इसको अगर हम 0 से इक्वेट करें तो पहले 3x² माइनस 4x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर लें थोड़ा हम, 3x² माइनस, और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और लेके चलिए इसे, ये हो गया हमारा 3x माइनस 1, एक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/3 एंड 1। दो रूट मिला फ्रेंड्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा बीटा, ये f डैश x है, 0 से इक्वेट करवाएं। अब क्या काम करते थे हम, सेकेंड डेरिवेटिव में इस वैल्यू को डालकर चेक करते थे कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। बट अब हम क्या करेंगे, इसे एक नंबर लाइन पर साइन स्कीम के बेसिस पर, है ना, तो फॉर्म इसमें लगा देते हैं साइन स्कीम, तो देखिए साइन स्कीम इसका 1/3 1, ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसका, ये देखिए पॉजिटिव है, इन बिटवीन अल्फा बीटा अपोजिट यानी पॉजिटिव का अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव, फिर ये बीटा के राइट में सेम साइन ऑफ है, यानी कि ये क्या है आपका पॉजिटिव, प्लस के बाद माइनस कहाँ हो रहा है, यहाँ पॉइंट टू बी मैक्सिमा, ये आपका मैक्सिमा है, 1 क्या आ रहा है मिनिमा, पॉइंट टू बी मिनिमा। और आप देखिए फ्रेंड्स, आपने जो पहले सॉल्व किया हुआ था सेकेंड डेरिवेटिव के बेसिस पर, वहां पे भी मैक्सिमा 1/3 मिल रहा था और मिनिमा 1 मिल रहा था। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो ये हमारा साइन स्कीम के बेसिस पे हमने आपको बताया साइन स्कीम। अच्छा, ये बताने का एक कॉन्सेप्ट ये भी था फ्रेंड्स कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड, जो हमने आपको कहा था ये आपका होमवर्क है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को जो हमने आपको होमवर्क में दिया है, आप उसको इस बेसिस से बनाकर देखिएगा। वैसे तो हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के ही हमें ये साइन स्कीम बताने का जरूरत पड़ा, क्योंकि इसे आप अगर सेकंड डेरिवेटिव टर्म से टेस्ट करेंगे फेल हो जाएगा, मिलेगा नहीं आपको, चेक करके देख लीजिएगा। आप इसे साइन स्कीम के मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फिर से होमवर्क हो गया, आप इसे नंबर लाइन के बेसिस पर यानी साइन स्कीम के बेसिस पे चेक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा। इसमें सेकंड डेरिवेटिव एप्लीकेबल नहीं है और इसीलिए हमें साइन स्कीम बताने का जरूरत पड़ा। अब हम फ्रेंड्स कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन और रेशनल फंक्शन का साइन स्कीम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें पहले तो हम हेडिंग डाल दें। अब इसका काम हो चुका है जिसके लिए हमने इस क्वेश्चन को रखा हुआ था। फ्रेंड्स हमारा हेडिंग होगा साइन स्कीम फॉर रेशनल या पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें करना क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको याद रखना है। पॉइंट्स कुछ इस तरह से है कि लिख ही देते हैं हम।
इस पॉइंट्स के बेसिस पे ही आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अगर आपको पॉइंट्स रिमेंबर रहेगा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इक्वल टू 0। सेपरेटली for polynomial function only numerator is equal to 0, is equal to 0, because denominator is not equal to 0, because not equal to 0. Find the roots. Find the roots. ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट था। मार्क these points यानी कि रूट्स on the number line on the number line। ठीक है, in terms of their increasing order। increasing order। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। Thus the whole number line is divided, thus the whole number line is divided। ठीक है, whole number line is divided into सब इंटरवल। ठीक है फ्रेंड्स, सब इंटरवल्स। नेक्स्ट
now if a root now if a root repeated ठीक है, सब इंटरवल में कर लेना है डिवाइड। उसके बाद जो हमें सब इंटरवल में लाइन पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, डिवाइड करते हैं, सब इंटरवल में डालते हैं। उसके बाद इफ ए रूट इज रिपीटेड, अगर वो हमारा ऑड टाइम्स द साइन ऑफ द odd times, then the sign, अगर odd रहता है तो क्या करते हैं, the sign of the, ठीक है, इवन रहता है तो सेम रहता है, और अगर ऑड रहता है तो डिफर करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, साइन ऑफ द फंक्शन, साइन ऑफ द फंक्शन विल बी डिफर, है ना। पहले हमें इवन वाला ही लिख देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, चाहिए याद किया, विल बी डिफर, हम और क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। डिफर यानी डिफरेंट, ठीक। इन द टू एडजेसेंट सब इंटरवल, इन द टू एडजेसेंट सब of the roots, ठीक है। if a root is repeated even times, ठीक है, even times, the sign of the function, the sign of the function will remain the same, in the two adjacent subinterval, two adjacent subinterval of the roots, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइन स्कीम हमने रैशनल या पॉलिनोमियल फंक्शन का हेडिंग दे रखा है, जो हम बता रहे हैं अभी, ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो समझते हैं फ्रेंड्स इसको। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, पुट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 सेपरेटली फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, ओनली न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइंड द रूट्स। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है फ्रेंड्स, प्लॉट ए नंबर लाइन, एक नंबर लाइन आपको प्लॉट करना है, मार्क दिस पॉइंट्स यानी उस पे रूट को आपको सेट करना है ऑन द नंबर लाइन इन द इंटरवल ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, में, है ना। जैसे मान लीजिए कि 2 6 8 मिला तो पहले 2 फिर 6 फिर 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है फ्रेंड्स, दस द होल नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू ए सब इंटरवल्स, अगर पूरे
यानी कि कैटेगराइज कर देना इसको सब इंटरवल में। आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। thus the whole number line is divided into sub intervals. Now if a root is repeated odd times, the sign of the function will be different in the two adjacent sub intervals of the roots. फिफ्थ पॉइंट हमने लिखा है, if a root is repeated even times, the sign of the function will remain the same in the two adjacent sub intervals of the roots. फ्रेंड्स, इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेकर भी आपको बताएंगे और इसे आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कुछ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है, पहले तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद इस पे एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी आपको हम दिखाएंगे जो कि आपको, तो ये फ्रेंड्स आप नोट कर लिए होंगे, तो हम इसे हटा देते हैं और इसको एग्जाम्पल सेट करके दिखाते हैं। इसके लिए हम कैसे इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, इसका इन सब पॉइंट का यूज़ क्या है, कैसे हम देखते हैं इसको। जी, देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन का एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स find the value of x satisfying ठीक है, fx is equal to satisfying the inequalities ठीक है। तो क्या है फ्रेंड्स, फंक्शन क्या है हमारा, तो चलिए देखते हैं फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या दे रहा है। तो हम fx इज इक्वल टू लेते हैं 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, नेक्स्ट ले लेते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2x, x माइनस 2 ले लेते हैं, x माइनस 2, x माइनस 4 का, x माइनस 4 का पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 0 ऐसा बता रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें करना क्या है, तो ये क्वेश्चन जो है सो हमारा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको जानते हैं। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द साइन स्कीम फॉर द फंक्शन। फंक्शन आप देख रहे हैं, it should be noted that the common factor x minus 2, x minus 2, x minus 2 numerator and denominator both cases. Common factor x minus 2 in the numerator and denominator should not be cancelled. इस पॉइंट को आपको याद भी रखना है कि अगर आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ आप उसको पहले कैंसिल नहीं करिएगा। साइन स्कीम के मेथड से हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसे कैंसिल नहीं करना। x माइनस 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ऐसा नहीं कि एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ईच टर्म को सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि आपने फर्स्ट पॉइंट देखा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो करके हम रूट्स निकालते हैं अपना, और फिर वो रूट ऑड टाइम्स मिला या इवन टाइम्स मिला, इसके अकॉर्डिंग हम लेकर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम ईच टर्म को जीरो कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म को अगर हम जीरो करें, देखिए चलिए 2x माइनस 1
इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 1/2। x माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 1, x इज इक्वल टू 1 कितना टाइम्स 2 टाइम्स इवन, और ये मिला था ऑड 1 टाइम्स पावर 1। ठीक है फ्रेंड्स, अगला x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हम न्यूमरेटर वाले को सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो देन x इज इक्वल टू 2 कितना टाइम्स 2 टाइम्स इवन, 2 टाइम्स 1 2 इवन, 1 टाइम्स ऑड, 1 फिर आया 2 टाइम्स तो इवन। तो ये है हमारा फ्रेंड्स, ये हमने लिखा न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट किया, न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करना है ना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, ये आप देख रहे हैं। अब हम फ्रेंड्स डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करेंगे। देखिए x माइनस टू पावर 1 है, दिस इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2 कितना टाइम्स 1 टाइम्स, दैट मीन्स ऑड। x माइनस 4, देन x इज इक्वल टू 4, 4 कितना टाइम्स 4 टाइम्स 1 2 3 4 इवन 1 2 3 4 4 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स इवन। अगर एक ही बार आता ना 4 1 टाइम्स आता तो ऑड बोलते, तो यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है तो हम इसे इवन कहेंगे। अब नंबर लाइन पे अरेंज कर लेना है। आप अगर उस पांचों पॉइंट को याद रखें तो आप देखिए 1 बाय 1 हम वर्क करते चलते हैं, आपको भी क्लियर होते चलेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रहा था अरेंज करना, सबसे पहले 1/2, उसके बाद 1, उसके बाद 2, तो 2 कितना टाइम्स 1 2 और 3, इसको भी कंसीडर करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो टोटल 1 2 3, तो 2 आया 3 टाइम्स, दैट मीन्स ऑड। अभी हम बाद में सबके नीचे लिख भी देंगे, इसको थोड़ा डिस्टेंस पे डालते हैं। 2, उसके बाद फ्रेंड्स 4 हो गया ना सब, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया आपने। हाँ, तो अब फ्रेंड्स देखिए 1/2 ऑड टाइम्स है ना, 1 इवन टाइम्स, 2 फिर ऑड टाइम्स 1 2 और 3, 2 बार आया है न्यूमरेटर में, 1 बार आया डिनोमिनेटर में, तो टोटल 3 बार आया यानी कि ऑड। और 4 हो गया आपका इवन। ये फ्रेंड्स हमने नंबर लाइन पे इसे अरेंज कर लिया है। अब एक साइन आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक साइन को देख लेना, जैसे हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं, तो जो आपका फंक्शन है fx, इस फंक्शन में फ्रेंड्स अगर हम 1/2 से स्मॉल कोई वैल्यू ले लें, 1/2 से छोटा अगर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, और 1/2 से छोटा कोई वैल्यू लेने पर अगर हम चेक करें उसे, 1/2 से स्मॉलेस्ट कोई वैल्यू अगर हम लेकर चेक करें, तो हमारा फंक्शन क्या मिल रहा है। तो अगर आप 1/2 से स्मॉल कोई वैल्यू इसमें डालकर चेक करें तो आपको मिलेगा नेगेटिव। एक साइन कंसीडर कर लिया आपने 1/2 से लेस, है ना, और ये कहां तक जाएगा, तो ये इधर क्या होता है -∞, उधर क्या होगा +∞, है ना, इस तरह से +∞। अब देखिए क्या कह रहा था, एक साइन जब आपको पता चल जाए तो अगला नंबर देखिए क्या है, वो अगर ऑड हो तो एडजेसेंट का जो साइन होगा इन बिटवीन
1 and 1/2 इन बिटवीन 1 and 1/2 जो साइन होगा वो क्या होगा, वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि जो साइन हमने कंसीडर कर लिया कि हाँ ये निगेटिव आया, तो अगला नंबर ऑड है या इवन इस पे डिपेंड करेगा। अगर ऑड है तो अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर यह ऑड ना हो कि इवन होता तो जो साइन है वही साइन आ जाता। क्लियर हो रहा होगा। तो यहां माइनस है और इसके बाद का जो डिजिट है ना, जो नंबर है ना, वो ऑड टाइम्स मिल रहा है, सो साइन रिवर्स हो गया, पलट गया, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब ये साइन कंसीडर हो गया तो अगला डिजिट देखिए ऑड है या इवन। अगर इवन है तो सेम रखिए, जो था वही रख दीजिए साइन, और अगर ऑड दिखे तो जैसे यहाँ पे माइनस था तो पलट दिए, उसी तरह से पलट देते प्लस के बाद माइनस। लेकिन इवन है तो जो साइन है वही चलेगा। अगला ऑड है तो माइनस, फिर इवन है तो सेम साइन। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा ये साइन स्कीम हमें मालूम चलता है, पता चलता है। अब हमसे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, इनइक्वालिटी हमें बताना था। तो ये फंक्शन कहां कहां पॉजिटिव हो रहा है, ये फंक्शन कहां कहां ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए आप अपना जो लॉजिक है वो इसमें यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं कि जहां प्लस के बाद माइनस हो, अब ये भी जाने थे हम क्वाड्रेटिक में ये कॉन्सेप्ट, जहां प्लस के बाद एडजेसेंट साइन अगर माइनस का आ रहा हो, जैसे यहां प्लस के बाद माइनस आ रहा है, तो ये जो 2 जो है ना, पॉइंट टू बी मैक्सिमा। प्लस के बाद माइनस आना चाहिए, प्लस के बाद माइनस बस एक ही केस में आपको दिख रहा होगा और किसी केस में नहीं दिख रहा। अब माइनस के बाद प्लस आए तो मिनिमम, और अगर सेम साइन हो तो ना तो मैक्सिमा और ना ही मिनिमा, ना तो वहां मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। सेम माइनस के बाद माइनस हो तो ना मिनिमा एग्जिस्ट करेगा ना मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स हमें जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो था फंक्शन ग्रेटर देन 0 कहां कहां हो रहा है। तो हमारा जो फंक्शन ग्रेटर देन 0 है वो कहां से कहां हो रहा होगा। तो अगर हम इस फंक्शन के ग्रेटर होने की बात करें तो देखिए हाफ और 1 के बीच में प्लस हो रहा है, 2 साइन स्कीम जो आपने ड्रॉ किया है ना, इसका साइन स्कीम देख लीजिएगा, ये हाफ से छोटा कोई वैल्यू लेकर हमें देखना है। अच्छा जरा चेक करके देख लें, हाफ से छोटा कोई वैल्यू लेकर देख लीजिए, कोई वैल्यू लेकर देख लीजिए। आप कहीं पे भी कोई भी एक चेक कर सकते हैं, किसी को चेक कर लीजिए, किसी को चेक कर लीजिए। तो हम जो है ना, हाफ से स्मॉल क्या होगा, 1/3 1/4, ये सब स्मॉल होगा। डाल के देखिए, एग्जैक्टली अगर 1/2 डालते हैं तो 1/2 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 = 0, 1/2 - 1 = नेगेटिव, सो प्लस हो जाएगा, 1/2 - 2 फिर ये प्लस हो जाएगा, 1/2 - 2, तो ये जो टर्म है ना 0/0 तो पॉजिटिव आ रहा है। साइन स्कीम हमने है ना, इसमें हाफ से छोटा कोई वैल्यू डालना था हमने, और अगर हम डालते ना तो उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस से स्टार्ट होगा, ये है प्लस आएगा, ये गड़बड़ी कर दी हमने साइन स्कीम में। तो पहले आप ये समझ गए हैं, पहले 0 से इक्वेट करवाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, पॉइंट निकालेंगे, नंबर लाइन पे सेट करेंगे, कोई एक वैल्यू जैसे हाफ है ना, हाफ से कोई स्मॉल वैल्यू डालिए, और जब आप डाल के देखेंगे ना तो ये फंक्शन है ना, हमने पॉजिटिव मिलना है, प्लस मिलेगा, और ये प्लस मिला, अगला डिजिट ऑड है तो प्लस के बाद माइनस हो जाएगा, अगर इवन रहता तो सेम साइन, इवन है सेम साइन, ऑड है प्लस हो गया, इवन है सेम साइन।
प्लस के बाद जहां माइनस दिखे, प्लस के बाद जहां माइनस दिखे वहां पर एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा। प्लस के बाद जहां माइनस होता है वहां पे जनरली क्या एग्जिस्ट करता है, पॉइंट टू की मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। तो हमसे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट इसमें पूछा नहीं गया है। अगर पूछता तो हमें दिख रहा होगा इसमें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं, प्लस के बाद माइनस ना दिख रहा है तो यहाँ मैक्सिमा हो जाता है। प्लस के बाद माइनस बताए थे कि माइनस के बाद प्लस बताए थे, इसको जरा रिमेंबर कर लीजिएगा। प्लस के बाद माइनस होता है तो मैक्सिमा होता है, प्लस के बाद माइनस होता है तो मैक्सिमा होता है। अब माइनस प्लस हो तो मिनिमा होता है ना। प्लस के बाद माइनस तो ये जनरली प्लस और माइनस तो ये डिजिट हुआ ना, तो ये पॉइंट टू बी मैक्सिमा रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा, ठीक है। और अगर माइनस के बाद प्लस आ रहा हो तो ये डिजिट होगा, ये हमें मिनिमा रिप्रेजेंट करेगा। इसको फ्रेंड्स जरा याद भी रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये मिनिमा रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, खैर हमसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा नहीं गया। फंक्शन के पॉजिटिव होने का, तो फंक्शन कहां कहां प्लस हो रहा है, देखिए माइनस इंफिनिटी और हाफ, नहीं माइनस इंफिनिटी और हाफ को अगर देखें तो उस बीच में साइन आपका क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। तो आपको यही देखना है साइन स्कीम पर कि आपका वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां आया है। तो माइनस इंफिनिटी से बड़ा, तो अब हम लिखें इसका आंसर, ये आप समझ गए। अब देखिए इसके आंसर को नंबर लाइन के बेसिस पे हम लिखेंगे। नंबर लाइन के बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है। देखिए समझिए, फंक्शन पॉजिटिव कहां कहां हो रहा है, तो ये हमसे पूछा गया था कि फंक्शन जो है ना पॉजिटिव कहां कहां हो रहा है, कहां कहां हो रहा है। तो एक जो हमारा सब इंटरवल है ना, माइनस इंफिनिटी से बड़ा होना चाहिए एक्स और लेस देन होना चाहिए 1/2। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा आप देखना है कि प्लस कहां हो रहा है, प्लस हो रहा है 2 और 4, तो ये हो गया। सेकंड हो रहा है हमारा ग्रेटर होना चाहिए 2 से और लेस होना चाहिए 4 से। अगला सेट 4 और इन्फिनिटी के बीच में बनता है, 4 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए है। 4 सेट टोटल तैयार हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आप इसे समझ गए होंगे, हैं, क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारा साइन स्कीम। अब हम कुछ आपको एक आध क्वेश्चन और बताते हैं। एक तो हम पहले आपको होमवर्क देते हैं जिसे आप बना लीजिएगा, फिर जो इंटरेस्टेड होंगे आप तो हमसे पूछ लीजिएगा, ना बने तो हमें क्वेश्चन दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं एक। ठीक है, एक होमवर्क दे देते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, जो कि दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और हम ले लेते हैं x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये। और इसके बारे में हमें बताना है कि ये है ना जो लेस देन इक्वल टू 0 है फंक्शन, ठीक। लेस देन इक्वल टू का मतलब आप समझ गए, दो में से कोई एक साइन भी होल्ड करे, इस दोनों में से कोई एक साइन होल्ड करे तो पूरा रिलेशन सही समझा जाता है। हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर लेस देन इक्वल टू 0 कर देते ना तो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न बस थोड़ा सा ही चेंज होता, तो आप समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देते हैं जो IIT 2010 में पूछ चुका है, मैथ में पूछा था। हम तो अभी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे इतना डिटेल से डिस्कस कर ही रहे हैं तो क्यों ना उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया जाए। तो एक 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था IIT के द्वारा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, क्वेश्चन था एफ डैश एक्स जो है ना, एफ डैश एक्स ये दिया हुआ था, ये था हमारा 2010 एक्स माइनस 2004 एक्स माइनस 2009, ठीक है 2009
x माइनस 2010 का होल स्क्वायर, x माइनस 2011 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, x माइनस 2012, x माइनस 2012 इसका था पावर 4। ठीक है, ऐसा था। ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और था कि एंड fx जो था हमारा इज इक्वल टू ln gx। ln gx ऐसा था क्वेश्चन। तो इसे फ्रेंड्स हमसे, इसमें हमसे जो पूछा गया था ना, वो पूछा गया था नंबर ऑफ पॉइंट्स where G has local maxima, where G has local maxima। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे इसको हम बनाते, ये 2010 में पूछ चुका है IIT इस क्वेश्चन को, IIT पूछ चुका है 2010 में, मैथमेटिक्स में पूछा हुआ था। अब आप फ्रेंड्स साइन स्कीम जान चुके हैं, तो ये आपके लिए बनाना तो काफी आसान हो गया है। तो क्या करना है, पहले f डैश x को 0 से इक्वेट करवाना है और नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें कैलकुलेट कर लेना है, रूट कैलकुलेट कर लेना है कि क्या क्या रूट हमें मिला है। अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो चलिए अब तो आप डायरेक्टली नंबर लाइन पे इसको सेट कर सकते हैं, तो हमने इसको नंबर लाइन पे सेट कर दिया। थोड़ा सा पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि जो हमें दिया गया है, क्या fx इज इक्वल टू, क्या दिया गया था, fx इज इक्वल टू ln gx, है ना, ln gx। ठीक है, इस तरह से देन x इज इक्वल टू e टू द पावर fx हो जाएगा, यानी कि gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर fx है। ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कहीं लिखा हुआ है ना y इज इक्वल टू ln x, अगर कहीं लिखा हुआ है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, हम कोशिश करेंगे कि किसी लेक्चर में इसको भी डिस्कस कर दें लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को। जैसे y इज इक्वल टू दिया गया है ln x, ठीक है, ln x दिया गया है, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर y हो जाएगा, क्योंकि जो ln होता है ना उसका बेस e होता है, e एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है जिसका वैल्यू होता है 2.7 समथिंग। देखिए तो gx इज इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर fx हो गया, तो g डैश e टू द पावर fx, तो g डैश x इज इक्वल टू e टू द पावर fx इज टू f डैश x। तो हमने f डैश x को 0 से इक्वेट करवाना है, लोगों से पूछा क्या गया, लोकल मैक्सिमा। तो आप सीधे नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, साइन स्कीम अपना ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, अब इस पे कौन कौन सा नंबर आना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रहा था, 2004 है सबसे स्मॉल, है ना, 2009, 4 नहीं था, 9 था, और हमने लिखा तो था, बाद में सेव कर दिया, 2009, फिर 2010 था, 2011 था, 2012 था, होगा ना नंबर लाइन, नंबर ऑफ रूट्स निकालेंगे ना, f डैश x इज इक्वल टू f डैश x ही तो है ये, तो डायरेक्टली 0 से इक्वेट कर नंबर लाइन पे सेट किया इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे,
अल्टरनेटिव साइन चलते मतलब कौन सा कितना टाइम्स आ रहा है पहले किसी एक को देख लेंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा। 2012 आया है 4 टाइम्स, दैट मीन्स इवन। 11 आया है 3 टाइम्स, ऑड। 2010 आया है 2 टाइम्स, इवन। 2009 आया 1 टाइम्स, दैट मीन्स ऑड ना, 1 ही टाइम्स ना, ऑड। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक, 2010 इवन दोबारा आया है ना। हाँ ठीक है, इसमें तो एक्स का कोई टर्म ही नहीं है तो इसी को कंसीडर करेंगे 2 टाइम्स आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेते चलिए, एक साइन को कंसीडर कर लेना होता है आपको। तो 2009 दिया है तो 2009 एग्जैक्टली अगर हम यहाँ 2009 से स्मॉल 2008 डाल के देख लीजिए तो ये एट आ गया तो ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये पावर 3 हो रहा है यहाँ 4 हो रहा है। तो ये वाला जो आपका ये वाला जो है ये क्या आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है। फिर ये ऑड है, माइनस हो जाएगा। इवन है, सेम साइन हो जाएगा। ऑड है, पलट जाएगा। इवन है, सेम साइन हो जाएगा। अब प्लस के बाद जहां होता है माइनस वो पॉइंट होता है हमारा मैक्सिमा। तो प्लस के बाद माइनस कहाँ मिला है, 2009 पर, और कहीं मिल नहीं रहा। और जहां सेम साइन आ रहा होता है उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, डजंट एग्जिस्ट मैक्सिमा और मिनिमा। सो 2009 हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा, ये हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा जो हमसे पूछा गया था ना, ये हो गया आपका आंसर मैक्सिमा। समझ पाए फ्रेंड्स, साइन स्कीम का यूज, ये तो मैथमेटिक्स का यूज है ना, मैथमेटिक्स का। अब जब हम साइन स्कीम बता रहे थे, मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज है, फिजिक्स में थोड़ा कम यूज है ना। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो है ना फिजिक्स का लैंग्वेज है। तो जब तक कुछ बेसिक जानकारी हमें मैथमेटिक्स का ना हो तब तक फिजिक्स पर पकड़ बनाना थोड़ा कठिन तो है। तो कोशिश करिए कि कम से कम इतना जानकारी तो ले लें कि फिजिक्स में हमें कोई